हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं, मैंने क्या बताया है कि अगर आप बोर हो रहे हैं तो इस क्वेश्चन को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए मिल के सॉल्व करते हैं इस अपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को। ठीक, ये क्वेश्चन हमारे पास जो आया है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस एक्सप्रेशन को देखिए आप लोग। ये एक्सप्रेशन जो आप लोग देख रहे हैं, ये लिखा है n फैक्टोरियल प्लस 8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर k। ये एक्सप्रेशन वैलिड करता है किस n और k की वैल्यूज़ के लिए, वो हमें ऑर्डर्ड पेयर निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ अगली स्लाइड में। जो क्वेश्चन हमें दिया गया था बच्चा, वो दिया गया था n फैक्टोरियल प्लस k इज इक्वल टू 2 टू द पावर k। कोई दिक्कत? n फैक्टोरियल प्लस 8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर k। क्या फैक्टोरियल सबको पता है? नहीं पता है? आइए देखते हैं। एक फैक्टोरियल है, उसको हम लोग लिखते हैं n-1 n-2 डैश 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 प्रोडक्ट की फॉर्म में। कहाँ तक? जब तक नेचुरल नंबर का एंड नहीं हो जाता है तब तक इसको हम प्रोडक्ट करते रहते हैं। मतलब ये सक्सेसिव प्रोडक्ट है इन द फॉर्म ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर्स। तब तक करते रहेंगे जब तक हमें नेचुरल नंबर का सबसे छोटा नंबर नहीं मिल जाएगा। नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नंबर क्या होता है? 1। जब तक 1 नहीं मिल जाता तब तक हम प्रोडक्ट करते रहेंगे। सच दैट अगर हमें 5 फैक्टोरियल निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। जैसे ही 1 आ जाएगा हम फैक्टोरियल, ये जो प्रोडक्ट का फिनोमेना जो कर रहे थे प्रोसेस, वो हम रोक देंगे। एनीथिंग एल्स? इजंट इट? समझ में आ गया? ये फैक्टोरियल होता है। अब देखिए, जो हमारे पास इक्वेशन लिखी थी, इक्वेशन हमारे पास लिखी थी कि n फैक्टोरियल प्लस 8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर k। तो यहाँ से हम ये कंक्लूज़न बता सकते हैं, देखिएगा, ये कंक्लूज़न ये कह सकते हैं कि n फैक्टोरियल प्लस 8 जो है ना हमारा, ये हमेशा क्या होना चाहिए? इवन। आराम से समझिएगा इसको कि n फैक्टोरियल प्लस 8 हमारे पास क्या होना चाहिए? इवन। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो बगल में एक्सप्रेशन लिखा है वो क्या लिखा है? 2 की पावर k। 2 की पावर k का मतलब है जो नंबर आएगा वो हमेशा इवन होगा, तो इवन ही इवन के बराबर होगा। पहली बात ये। ठीक, दूसरी बात हम जब कहेंगे तो दूसरे स्टेप की बात कहेंगे, हम कह देंगे 2 की पावर के 8 को जैसे उधर भेज देंगे तो 8 हो जाएगा। तो n फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 की पावर 3 माइनस का 2 की पावर के माइनस का 2 की पावर 3। अभी मैं यहाँ पे देख रहा था, ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा है, इस वाले एक्सप्रेशन की अगर बात की जाए, ठीक, तो हम इसमें 2 की पावर 3 कॉमन कर सकते हैं बेटा। ठीक, क्यों? अब देखो, 2 की पावर के इवन है, 8 इवन है, दोनों का सब्सट्रैक्शन भी क्या होगा? इवन ही तो होगा। अगर ये एक्सप्रेशन इवन है तो n फैक्टोरियल को भी इवन होना ही पड़ेगा। कोई दिक्कत? क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होती है आप लोगों को? ठीक, बहुत ही नाइस क्वेश्चन है, आराम से देखिए एंड तक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लगता होगा आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन नहीं है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक, n फैक्टोरियल बराबर कितना आ जाएगा? हम 2 की पावर 3 जैसे ही कॉमन करेंगे, जिसके पास 2 की पावर 3 नहीं है उसमें माइनस कर देंगे, माइनस का 1 आ जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, बिल्कुल हो ही नहीं सकती है। तो मैंने लिख दिया n फैक्टोरियल बराबर, क्या हम 2 की पावर 3 को 8 लिख सकते हैं? कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, हम इसको 4 इंटू 2 लिखेंगे। तो हमारे पास 2 की पावर k माइनस 3 इंटू 4 बन गया। अब थोड़ा सा हमारे पास दिमाग है। क्या है दिमाग? कि हम लोगों ने फैक्टोरियल पढ़ा है, हम लोगों ने 4 फैक्टोरियल पढ़ा है, तो हमारे पास क्या आता है? 4 3 2 1। इस एक्सप्रेशन को देख रहे हैं हम आराम से, इस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने आराम से देखा है, आराम से इसको देखा, आराम से देखा, बहुत देर तक देखा है। ये देख रहे हमने कहा 4 आ गया। और दूसरी बात हम ये जानते हैं फैक्टोरियल में कि जब भी हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, फैक्टोरियल की वैल्यू निकालने हैं, तो हमारे पास कॉन्जुगेटिव डिक्रीजिंग टर्म्स आते हैं या नहीं? इस बात को आप ऑब्जर्वेशन के तौर पे देख रहे हैं या नहीं? हमारे पास जो कॉन्जुगेटिव डिक्रीजिंग टर्म्स आते हैं, इसका मतलब जो भी नंबर आ रहा है अभी तक, इसको हम सबसे बड़ा नंबर मान रहे हैं। यही तो है, सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा, तब तक करेंगे जब तक 1 नहीं आ जाता है। तो सबके मल्टीप्लाई में सर 1 तो होते हैं। पहली बात तो इस वाले एक्सप्रेशन को हमें फैक्टोरियल की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा बेटा। इस वाले एक्सप्रेशन को हमें फैक्टोरियल की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें हम देख रहे हैं, अगर 4 फैक्टोरियल बनाना चाहते हैं तो हमारे पास 3 की कमी है सिर्फ, क्योंकि 1 तो सभी के मल्टीप्लाई में सर होता है। हमारे पास किसकी कमी है? 3 की। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं केस नंबर फर्स्ट। ठीक, जैसे ही हमें पता चला 2 की पावर k माइनस 3 इज इक्वल टू, अगर -1, यहाँ पे इरेजर का इस्तेमाल करेंगे, -1।
अगर -1 = 3 हो जाता है गलती से भी किसी भी k की वैल्यू के लिए, तो हमारे पास n 4 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो हम चेक करते हैं सर हमारे पास बनेगा या नहीं बनेगा। तो 3 के पास 1 जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 4 बन जाएगा। कहा सर बिल्कुल बनेगा। क्यों? क्योंकि 4 को हम 2 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी जाएगी 5। क्या यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम किसी को? हमारे पास k की वैल्यू कितनी आई है 5। जैसे ही बेटा हम k की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन 3 के बराबर होगा। जैसे ही ये 3 के बराबर होगा तो हमारे पास n फैक्टोरियल आ जाएगा 4 3 2। जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 तो होता ही है, जहाँ कुछ नहीं मतलब यहाँ मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं। ठीक, तो n फैक्टोरियल जब इसके बराबर है तो n की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा 4 के। बहुत बढ़िया, क्या शानदार क्वेश्चन था, मज़ेदार क्वेश्चन था, जानदार क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो हमारे पास एक पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आ चुका है। वो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर n, k क्या है? वो है 4, 5। क्या यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? भाई हो सकता है इसमें कहा क्या गया था, क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स, ऑल दी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स। जब बोर हो रहे हैं ये क्वेश्चन करते रहिए, बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब मैंने कहा सर ठीक है, अब हमारे पास अगला स्टेप आया। हमारे पास जो n फैक्टोरियल था दैट इज़ 4 2 और 2 की पावर k -3 -1। हम लोगों ने 4 फैक्टोरियल बना लिया। अब थोड़ी सी बात करेंगे 5 फैक्टोरियल की। 5 फैक्टोरियल जो आता है वो आता है 5 4 3 2 1। हमारे पास 4 और 2 दिख रहा है, आराम से सुनिएगा सर। हमारे पास 4 और 2 दिख रहा है इस वाले एक्सप्रेशन में, लेकिन हमारे पास 5 और 3 नहीं दिख रहा है। तो हम 5 और 3 को बनाने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं से भी ये वाला एक्सप्रेशन 15 बना दे तो हमारे पास n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो हम लोगों ने केस नंबर 2 लिया। कौन सा लिया? केस नंबर 2 कि इफ़ k - 3 = कितना हो जाए 15। तो हमारे पता चला है कि k - 3 15 नहीं, इसको हम 1 लेके जाएंगे तो 16 बन जाएगा। कि सर हाँ 16 तो बन सकता है। क्यों? 2 की पावर 4 16 के बराबर होता है। जब बेस इक्वल है पावर अपने आप इक्वल हो जाएगी। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 7। जैसे ही हमें पता चला कि k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 7, वैसे ही हमने k की वैल्यू 7 रखने का प्रयास किया। हमने k की वैल्यू 7 रखी तो ये 15 आएगा। तो n फैक्टोरियल हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 4 3 15। 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 5 और 3, तो मैं लिख दूंगा 5 4 3 2। जहाँ कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई में 1 तो लिख ही सकते हैं, जहाँ कुछ नहीं 1, मतलब इसका सेंस ये है कि मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं। ठीक, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। अब इससे ही क्या निकल के आया? n की वैल्यू 5। n की वैल्यू क्या निकल के आई 5। तो हमारे पास एक और ऑर्डर्ड पेयर आ गया है n, k, दैट इज़ क्या आ जाएगा 5, 7। ये आंसर हमको मिल गया है। दैट इज़ वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर थिंकिंग लेवल। अब कहा सर केस थर्ड जोड़ लो। अब 2 तो लिए हो, तुमको तो आंसर पता होगा, इसीलिए यहाँ तक सॉल्व कर लिया। नहीं, केस नंबर 3 हम लेके समझाएंगे। आंसर इसके 2 ही हैं, हम ये समझाएंगे केस नंबर 3 क्यों नहीं लिया जाएगा। ठीक, अगर हम मान लेते हैं 6 फैक्टोरियल बनाना चाहते हैं तो 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें 4 और 2 की प्रेजेंस है, बाकी सब तो नहीं है। तो हमने कहा 4 हमें नहीं चाहिए और हमें 2 नहीं चाहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? सर हो नहीं सकती। हमारे पास 6 लाना है, हमें 5 लाना है, हमें 3 लाना है, तो मतलब तीनों का प्रोडक्ट लाना पड़ेगा। 6 5 से 30, 30 × 3 कितना आ जाएगा बेटा 90। हमें 90 लाना पड़ेगा। ज़रा उस एक्सप्रेशन को देखिए, ये वाला एक्सप्रेशन को देखिए। हमारा जो एक्सप्रेशन था वो 2 की पावर k - 3 - 1 था। क्या ये कभी 90 हो सकता है? सर कहेंगे, बहुत बच्चे कहेंगे सर आप कैसे बता देंगे ये 90 होगा या नहीं। मैंने कहा सर देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो टर्म है वो बेटा इवन रहेगा हमेशा, ये जो टर्म है वो हमेशा ऑड रहेगा, और इवन में हमेशा ऑड माइनस करते तो हमेशा क्या रिजल्ट क्या आता है बेटा ऑड ही आता है। क्या ऑड कभी 90 होगा? कहा सर बिल्कुल नहीं होगा। जब 90 ऑड हो ही नहीं सकता है तो कभी भी ये वाला एक्सप्रेशन 90 के बराबर नहीं होगा। ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी जो पहले स्टेप में हमने करी थी। तो समझ में आया बेटा? अब 90 जब नहीं हो सकता तो आगे वाले टर्म में जैसे ही अगर मान लीजिए हमने 7 फैक्टोरियल निकाला, 7 फैक्टोरियल जैसे ही निकाला उसमें तो 7 6 5 4 3 2 1। अब ये दोनों टर्म नहीं चाहिए, लेकिन ये सब तो है ही है ना। जब ये वाला एक्सप्रेशन नहीं आ सकता है तो इसका मल्टीपल कहाँ से आ सकता है? नहीं आ सकता है ना। इसका मतलब ये हुआ तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाते हैं, दैट वाज
5,7 एंड द सेकेंड वन इज़ 4,5। ऐसा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके कमेंट करना ना भूलिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।